हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? बहुत लेट हो गए हैं। पापा को लेके डॉक्टर के पास गई थी, अब जा रही हूँ सब्जी लेने, फिर खाना बनाऊंगी। तो आज बाहर से ही ब्लॉग चालू कर रही हूँ, सब्जी ले रही हूँ। 30 રૂપિયા કિલો ના 30 અને ઓમ 20 ના 250 ના આવે 10 ના 250 તો કરી દો, હાલો કિલો ટમેટા કરી દો। અને શાકમાં કોબી દેશી છે? લાલે તમને હા હા, લાલ બહુ મીડિયમ સાઇઝના નાખજો, બહુ મોટા ન નાખતા વળી। શાકમાં જે શાક કરે એમ લઈ જાવ, જટ થઈ જાય 15 ના 100 રીંગણાનું શું છે? રીંગણા 10 ના 250 20 ના 800 મેથી છે, પાલક છે, મૂળા છે, રીંગણા બી વગરના હશે ને? અડધો કિલો કરી દો ને રીંગણા, ચાલો। હે લીમડો નાખ દેજો। चलिए फ्रेंड्स, तो ब्लॉग की शुरुआत तो कर दी है मैंने। बाहर जब सब्जी लेने गई थी तब आज क्या हुआ कि सुबह थोड़ा लेट हो गया काम में, और फिर पापा को लेके जाना था रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास। कल रिपोर्ट करवाया था ना, तो उसके लिए तो उधर चली गई, तो थोड़ा लेट हो गया है। अब सब्जी लेके आई थी, दाल चावल और आटा गूँथ के गई थी। अब देखो इधर बैंगन की सब्जी की है, ये मूंग की दाल हो गई है, तो इनका तड़का लगाना है। ये इसको कर दिया है कंप्लीट, सब्जी बनाने के लिए रख दी है। ऐसे तो पापा की तबीयत ठीक नहीं होती है, या फिर उसका जो भी रूटीन चेकअप वेकअप होता है तो मेरी छोटी बहन लेके जाती है। पर अभी उसके घर में उसके एक रिलेटिव ऑफ हो गया ना, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल चलता है उसका। तो आज मैं गई थी पापा के साथ, तो उसका रूटीन था और थोड़ा एज के हिसाब से जो भी होता है उसके लिए जाना था आज डॉक्टर के पास। तो मैं लेके गई थी, तो थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि सुबह दिमाग में था कि लेके जाना है। पर अब क्या होता है कि थोड़ा ये ऐसा हो गया है आदत के थोड़ा लेज़ी तरीके से काम करना। तो सोची थी कि कितना कुछ करके ही जाऊंगी, ताकि आके मुझे जल्दी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मुझे है ना डेली 1 बजे मेरे सासू माँ को टिफ़िन भेजना होता है। तो कैसे भी करके 1 बजे मुझे खाना रेडी कर लेना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, लेज़ी टाइप में कर लूँगी करती हूँ, और फिर लेट हो जाता है ना, तो घड़ी देख के भागती रहती हूँ कि अभी 1 बजेगा और टिफ़िन लेने वाला आ जाएगा। तो इस हिसाब से थोड़ा सुबह का भी बिजी शेड्यूल हो गया है, या फिर कहीं जाती हूँ ऐसा कुछ हो जाता है, तो और थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आज तो मैंने टिफ़िन वाले को बोल दिया था कि भैया थोड़ा चला लेना, आज मैं पापा को लेके डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो थोड़ा शायद लेट हो जाए तो 5-10 मिनट चला लेना। तो चलिए, तो भी शायद हो जाएगा। 12:30 बजे दाल का तड़का लगा दूँगी और रोटी बना लूँगी, तब तक सब्जी भी हो जाएगी और चावल तो हो गए हैं। तो बस यही मेरा रोज़ का रूटीन रहता है। और पापा को लेके गई थी, तो उसका भी बस कुछ खास नहीं है, डेली रूटीन जब था और एज के हिसाब से है। और क्या होता है कि जिनको कोरोना हुआ था उनको थोड़ा बाद में दवाई का जो साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं ना, उस हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो पापा को भी थोड़ा ऐसा होता है, पता नहीं अब कोरोना की साइड इफ़ेक्ट है दवाई की, कि फिर एज के हिसाब से है। पर थोड़ा भी चलता है उसका शेड्यूल थोड़ा ऐसा, तो डॉक्टर को मिल के आ गए हैं। ऐसे तो बोले हैं टेंशन वाली कोई बात नहीं है, थोड़े दिन दवाई स्टार्ट की है अलग से, तो हो जाएगा। तो बस यही है मेरा आज का रूटीन। तो सब्जी बन रही है बैंगन की, और मूंग की दाल बना ली जल्दी। तो ये दोनों दाल चावल और आटा तो करके गई थी, और सब्जी लेना था तो टाइम नहीं बचा, तो लेके आई और सब्जी का वघार कर दिया है, यहाँ रख दिया पकने के लिए। और अभी इस साइड दाल बना लूँगी। तो चलिए, बने रहे मेरे साथ ब्लॉग में, और कैसे लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि हम भी इसमें कुछ आगे
अपना कुछ कर सके। तो चलिए, आप जो भी देख रहे हैं उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बने रहिए, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। ये बाप बेटे भी आएंगे, एक स्कूल से आएगा, एक शॉप से आएंगे। तो अभी तो देखो घर भी आपको दिख रहा है, सामने से वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, धूप का जो, तो शायद नहीं दिखेगा, पर अभी कल शाम का भी थोड़ा शेड्यूल वैसा हो गया था, तो बर्तन पड़े हैं, उधर कपड़े पड़े हैं। तो जितना हो सकेगा इतना मैं 2 बजे तक करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, घर पे आ गया हूँ। और गुजराती क्या होते ना बोलते हैं कोई कोई, वो किसी को गुस्सा होते ना तो बोलते हैं तेल लेने जा। तो आज वही है। तो सुबह सुबह इसने बोला था, ऐसा नहीं, हमारे गुजराती में ऐसा बोलते हैं, किसी पे बहुत गुस्सा आ गया और कोई हमारी बात नहीं मानता या कुछ भी होता है ना, हम ऐसे बोलते हैं तेल लेवा जा। हाँ, तो ये सुबह सुबह बोली थी। तो हाँ, तेल तो देखो, ये तेल का डिब्बा आ गया है। तो तेल लेके आ गया हूँ मैं। घर पे ख़त्म भी हो गया था, और बस ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन चलेगा, इतना ही है। हम एक साथ नहीं लेते हैं। वो सिंग तेल यूज़ करते ना, तो क्या है कि खोरा हो जाता है, वो बांस आने लगती है, 3-4 महीने पुराना होता है। तो और हमारे घर में ज़्यादातर घी का ही यूज़ होता है, तेल बहुत कम यूज़ करते हैं। सभी जगह वो दाल हो, साग हो, उसका जो वघार होता है ना, उसमें सब में हम ये घी यूज़ करते हैं, तेल बहुत कम यूज़ करते हैं। फ्राई वाली चीज़ हो या पराठा, थेपला ऐसा हो तो ही तेल यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा तेल नहीं लेते हैं, एक एक डिब्बा करके लेते हैं। और इधर रसोई की तैयारी हो गई है। बेटे को लेने स्कूल गया था मैं, पर उसका ठेला उसने मुझको दे दिया। उसका क्लास में जो सर है ना, उसने कुछ काम था, तो बाहर एक लड़का बुलाने आया था। तो उसने बोला कि बैग लेके आप घर पे जाओ, उसका जो फ्रेंड है वो घर पे छोड़ के जाएगा। तो उसका वेट किया जा रहा है आज। अब स्कूल में सर को काम था, इसलिए आज थोड़ा वो किया है कि कुछ स्कूल में से आउटिंग का प्रोग्राम हो रहा है। तो उसका जो होता है ना सब आयोजन, वो सब थोड़ा मेरे लड़के को संभालने को लिए दिया था। तो ऐसे 2-3 स्टूडेंट है, उसको दिया था। तो उस वजह से फिर से वापस बुलाया है, कुछ काम होगा। तो अभी तो आया नहीं है, नहीं तो अभी तो 12:30 बजे, 12:30 से 1 बजे छूट जाता है। उसको साथ में लेके आता हूँ, घर पे उतार देता हूँ। उसके बाद में बाज़ार का काम होता है, वो निपटाता हूँ। बाद में मैं घर पे आता हूँ। पर आज उल्टा है, मैं घर पे आ गया हूँ, वो नहीं आया है। तो वो आए, उसकी राह देख रहे हैं। और हमारे घर में हाँ, और बाद में खाना खाने बैठेंगे। हमारे घर में ये चीज़ ये है कि कोई, हम 3 लोग हैं ना, तो तीनों में से कोई ऐसा नहीं है कि इसने अगर आ गए, गरम रोटी बन रही है तो खा लो, तो वो नहीं खाते। बेटा भी ऐसा ही करता है। अगर ट्यूशन का जल्दी होता है, मैं बहुत कहती हूँ कि ट्यूशन का लेट हो रहा है, पापा नहीं आ रहे, तू खा ले, तो ही बैठता है। नहीं तो तीनों के तीनों लोग एक दूसरे की राह देखते ही रहते हैं कि नहीं सब आएंगे तो साथ में ही खाएंगे। ये भी ऐसा ही करते हैं, जल्दी आ जाते हैं, सब रेडी होता है, रोटी बनती है, तो कभी बोलती हूँ कि आप बैठ जाओ गरम गरम खाने के लिए, तो नहीं बोलते, कर लो, साथ में ही खाना खाएंगे। तो चलो बेटा आ जाए, उसके बाद खाना खाने बैठते हैं, वेट कर रहे हैं। चलो, तो यहाँ पे आ गया है बेटा, खाना खाने बैठ गए, कुर्सी पे सब रेडी है। और मूंग की वो दाल बनाई है, ये बैंगन की सब्जी है, ये इसकी स्पेशल है, ऐसे ही बनाती है। तो राइस है, ज्वार की रोटी है, गुड़ है और पापड़ है ना, वो सेके गए हैं। मोबाइल थोड़ा चार्जर में रखा है ना, तो हाथ में पकड़ने में दिक्कत हो रही है। इधर देखो, 2 चार्जर चढ़ाए हैं, 2 मोबाइल है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। बैटरी बहुत कम है, बाहर निकल नहीं सकते, इधर छाछ निकली जा रही है। गुजराती को बिना छाछ का खाना ही नहीं, गुजराती को बिना छाछ का नहीं चलेगा। कोई हमारा लड़का है ना, वो 1/2-1.5 लीटर तो अकेला ही छाछ पी जाता है। उसको दही और छाछ वो जो दोनी दिख रही है ना, उधर दोनी दिख रही है ना, वो अकेला ही पीता है। हम तो एक
वाट की ही पीते हैं। मैं तो बहुत कम लेता हूँ। तो चलो खाना खा लेते हैं। देखो प्रियल आई है तो थोड़ा बाहर जाता हूँ मैं अभी, दोपहर में थोड़ा काम है तो घुमा के लेके आता हूँ। यहाँ तो दोनों बहनें बैठी बैठी बातें कर रही है। तो चलो बाहर होके आते हैं। टाटा कर दियो प्रियल, टाटा टाटा कर दे, टाटा, बाय बाय, बाय बाय। देखिए दोपहर के भात पड़े ना, तो इसके मुठिया बनाने हैं अभी छाछ डाल के। ये छाछ भी बाहर रखी है, वघार करने के लिए तेल रख दिया है। इसमें चने का आटा आएगा और इसके बोल बना के इसमें डालने हैं। तो शाम का आज थोड़ा लेट हो गया, एक बार बाहर गए थे, फिर एक काम था तो भूल गए थे तो वापस गए, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। तो अब दोपहर के भात पड़े हैं, चावल जो होते हैं, भात चावल जो भी बोलते हैं वो, तो उसके मुठिए बना लेंगे तो खा लेंगे गरम गरम। तो जिसको पता है वो बोलना, नहीं पता है वो देख लेना कैसे है। तो चलिए, रेसिपी तो नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है इसीलिए, पर वेस्ट में से जो बेस्ट बोलते हैं ना, उसी टाइप का है। तो तड़का लगाने के लिए रख दिया है। चावल के अंदर है ना धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची, हल्दी और नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा बेसन का आटा डाल के उसका आटा गूँथ लूँगी। और ये देखो छाछ का वघार कर लिया है, तो इसके बोल बना के इस छाछ में डाल दूँगी और थोड़ी देर पकने दूँगी। यहाँ पे प्रियल खड़ी है, 9 बज गए हैं, खाना खाने बैठे हैं। एक हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी है आज, तो वहाँ पे भी जाना है। पार्टी तो नहीं बोलेंगे, और जो बोलते हैं पार्टी ऐसा नहीं है, पर फंक्शन घर का जो बोलते हैं ना पार्टी, वैसी है, घर की पार्टी है। तो वहाँ पे जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी खाने बैठ गए हैं। तो प्रियल की देखो आलू से खा रही है, थोड़ा थोड़ा मुँह बिगाड़ रही है, नया स्वाद है उसके लिए। वो खा भी रही है और सोच भी रही है कि मैं क्या खा रही हूँ। देखो उसका मुंह देखोगे पास में से तो पता चलेगा। देखो सोच भी रही है और खा भी रही है, और सभी को हाय कह रही है। हाय कर दो प्रियल, हाय करो प्रियल, प्रियल हाय हाय। तो वो देखो ये जो हमने वो मुठिया बनाए हैं ना, वो मांग रही है खाने के लिए। तो इशारा में दिखाती है कि वो दो, तो बाद में खाएगी ना, उसके बाद पता चलेगा कि वो उसके काम का नहीं है। देखो अच्छा लगा होगा तो खाएगी। निकाल दिया। हाँ, तो चलो हम खाना खा लेते हैं। प्रियल आज घर पे घर के अंदर खाना नहीं खा रही है, तो इधर गैलरी में बिठाया है। देखो यहाँ खड़ी है, खड़ी होकर बाहर देखेंगे और खाएगी।